सिया रानू को सुलाकर कमरे से बाहर आई तो मम्मी जी ने बताया कि तीनों ननदों की टिकट कंफर्म हो गई है और अगले संडे को आ रही है। अरे वाह मम्मी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सिया सोच रही थी, है तो अच्छी बात, पर मेरा क्या हाल होगा। 3 ननंदे और बच्चे यानी 9 लोग। एक तो जून की गर्मी, उस पर छोटी बच्ची। रसोई में सबकी फरमाइशें पूरी करते करते मैं खुद पूरी हो जाऊंगी। रविवार सुबह 10 बजे तक तीनों दीदी आ गई। घर ठहाकों से गूंज उठा। रानू अपने पापा की गोद में बैठी थी। सिया ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ते के बाद सब ने थोड़ा आराम किया। इस बीच सिया ने सबके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर, दाल चावल, रायता, ढोकला सब बना दिया। आटा भी लगा दिया। इतना सब कुछ बनाकर वो थोड़ी देर के लिए कमरे में गई तो देखा रानू खेलते खेलते खिलौनों के ऊपर ही सो गई है। उसे बेड पर सुलाने के लिए उठाया तो वह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सब लोग जाग गए। रानू को मम्मी जी को पकड़ाकर वह फिर से रसोई में चली गई और गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। फटाफट सबको टेबल पर खाना परोसा। रानू कच्ची नींद से उठी थी, इसलिए काफी रो रही थी। काम निपटाकर जल्दी से खाना खाकर सिया अपने रूम में जाकर उसे सुलाने लगी। उसे सुलाते सुलाते सिया की आंख लगी। कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुली। देखा तो रानू वहां नहीं थी। बाहर आकर देखा तो रानू बच्चों के साथ खेल रही थी और सब लोग चाय पी रहे थे। अरे सिया, जाग गई तुम? तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है, किचन में है, लेकर आती हूँ। ये बड़ी दीदी थी। अरे दीदी, आपने क्यों चाय बनाई? मुझे जगा देते, मैं बना देती। कोई बात नहीं भाभी, रोज अपने हाथ की ही तो चाय पीती हो, आज हमारे हाथ की भी पीकर देखो। सिया रसोई में अपनी चाय लेने गई तो छोटी दीदी भी आ गई चाय की कप रखने। सिया ने देखा कि रसोई की तो काया पलट हो गई है। सारे जूठे बर्तन साफ हो गए हैं और करीने से अपनी जगह पर रखे गए हैं। सुबह के बचे हुए चावलों का पुलाव बनाया गया है और टिंडे की सब्जी भी बन गई है। आटा भी छोटी दीदी ने लगा दिया था। ये क्या दीदी, ये सब कुछ आपने क्यों किया? आप तो यहाँ पर घूमने आई है ना, ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? भाभी, हम यहाँ घूमने आए हैं, आप पर बोझ बनने नहीं। जून की तपती दोपहरी में आपने हमारे लिए इतना सब कुछ बनाया, आप भी तो थक गई होंगी। अगर आप अकेले काम करोगे तो थक जाओगे और थक जाओगे तो हमारे साथ घूमने कौन चलेगा? हमारे साथ गप्पे कौन मारेगा? और अगर साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और घूमने भी चल सकेंगे और गप्पे भी मारेंगे। चलो अब बाहर चलकर आराम से बैठो। सिया की पलकें भीग गई। वह अचानक से दीदी के गले लग गई और मन ही मन सोचने लगी कि काश हर ननद आपकी तरह सोचे, अपनी भाभी का साथ दे और उनकी व्यथा को समझे। क्या सोच रही हो भाभी कि हमने आपकी बात कैसे समझी? भाभी, हमारी ननंदे भी छुट्टियां बिताने आती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।